आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा काफी चर्चाओं में है। विपक्षी पार्टी चाहती है इस यात्रा पर रोक लगे। राहुल गांधी जिस तरीके से चुनौती दे रहे हैं कि अगर किसी में हिम्मत है तो वो यात्रा रोक कर दिखाए। आखिर ऐसी कौन सी शर्तें हैं जिन शर्तों पर राहुल गांधी यात्रा रोकेंगे, इसको लेकर बहुत बड़ा सवाल जनता के बीच बना हुआ है। तो दरअसल आपको हकीकत बताएं जो आपके होश उड़ा दे, तो ऐसी कोई शर्त है ही नहीं। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी इस वक्त पूरे कह सकते हैं जोश में है और उनकी यात्रा लगातार चले जा रही है। इस यात्रा पर रोकने की कोशिश कई पार्टियों ने की, कई नेताओं ने की, कई विधायकों ने की, कई जो राज्य के मौजूदा प्रभारी उन्होंने कोशिश की, लेकिन कोई भी इस यात्रा को अभी तक रोक नहीं पाया है। जिस तरीके से 3000 किलोमीटर से ज़्यादा चलने की बात इस यात्रा में आई, पद यात्रा रुकेगी नहीं। तो खड़गे ने यहाँ पर जिस तरीके से फैसले लिए हैं वो फैसले हैं चुनावी यात्राओं को लेकर कि उनको रैलियां भी करनी होंगी, क्योंकि जिस तरीके से उनकी यात्रा करीब 1-1.5 साल का शेड्यूल बताया गया। तो एक फ़र्क यहाँ पर यह है कि इस साल तो भले ही 2 ही चुनाव नजर आ रहे हैं, गुजरात और हिमाचल। तो बाकी अगर बात करें तो अगले साल है चुनावों की बौछार। मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, ऐसे कई और राज्यों में चुनाव होने हैं। करीब 2 साल के अंदर 17 राज्यों में चुनाव के यहाँ पर बताए गए कि चुनाव होंगे। तो इस बीच राहुल गांधी जो टॉप 3 में आते हैं स्टार प्रचारकों की लिस्ट में, जिसमें पहले पर खड़गे, दूसरे पर सोनिया, तीसरे पर राहुल। तो शायद ये वही शर्त हो सकती है जिसमें राहुल गांधी भारत तो जोड़ रहे हैं, लेकिन अगर पार्टियों को नहीं जोड़ पाए, पार्टियों के तमाम विधायकों को साथ नहीं रख पाए, तो उनकी भारत जोड़ो यात्रा किसी काम की नहीं रहेगी। क्योंकि एक समय पर 2024 आते आते वो तो ऊपर हो जाएंगे, लेकिन उनका जो नीचे पार्टी का एक जमीनी स्तर नींव है वो हिल जाएगी विधायकों की वजह से। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा तो लगातार चले जा रही है, लेकिन चुनावी यात्राओं को भी ध्यान में रखना होगा। और शर्तें यही है कि राहुल गांधी जिस तरीके से चल रहे हैं उसमें कुछ बयानबाजी जो कर रहे हैं, उनके खिलाफ केस भी दर्ज हो रहे हैं, FIR भी दर्ज हो रही है। कहीं इस बीच उनको पुलिस ना धर दबोचे, क्योंकि गिरफ्तारी के मामले भी बन सकते हैं। जिस तरीके से यहाँ पर लगातार महाराष्ट्र में उन्होंने कुछ विवादित बयान दिए थे, उसको लेकर चर्चा हुई थी, वीर सावरकर को लेकर FIR तक दर्ज हो गई थी। लेकिन राहुल गांधी अपनी हर एक यात्रा में जब भी भाषण देने आते हैं तो उससे पहले शुरुआत ये करते हैं कि जिसके अंदर हिम्मत है वो यात्रा रोक कर दिखा दे। तो राहुल गांधी का इस बार जज्बा देखकर हर कोई उनको कहीं ना कहीं सलाम कर रहा है। उनके आगे कहीं ना कहीं जिस तरीके से उनकी बातों को मान रहा है, उनकी बातें सुनना पसंद कर रहा है, क्योंकि इस बार वो मुद्दे जमीनी स्तर से उठा रहे हैं। और जमीनी स्तर से इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि इस बार वो जमीन पर उतरे हैं और जमीन पर जनता का हालत देख रहे हैं। सड़कों पर चल रहे हैं तो उनको हालात नजर आ रहे हैं, सड़कें कैसी बनी हैं। अगर किसी होटल या फिर कहीं रुक रहे हैं तो उसको पता चल रहा है कि क्या कुछ व्यवस्था रहती है। लोगों से मिल रहे हैं तो पता चल रहा है उनके क्या बुरे हाल है। तो इसी वजह से राहुल गांधी इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चाओं में है। भारत जोड़ो यात्रा यूं ही चलती रहेगी, इसमें कोई शर्त कुछ नहीं है। बस शर्त यह है कि राहुल गांधी पर बीच में कोई आंच ना आ जाए या चुनावी यात्राओं को लेकर खड़गे का, जो कि कांग्रेस अध्यक्ष हैं, खड़गे का कोई फैसला ना आ जाए। लेकिन पार्टी का यह मानना है कि राहुल की इस यात्रा से कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को ही फायदा मिल रहा है और मजबूती मिल रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में राहुल की इस यात्रा को रोकने के लिए विपक्षी पार्टी और क्या क्या पैतरे अपनाती है। बने रहिए चैनल के साथ, ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।